बेटा हम लोग पहुंचे हायर परचेज चैप्टर में, हायर परचेज अकाउंट्स में। मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया है, ये क्वेश्चन बताया मैंने आप लोगों को, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और मैं बहुत डिटेल में सॉल्व करा रहा हूं। ये पूरा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि पहले ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ कवर कर दूं। ये कैलकुलेशन मैंने बताई है, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी मैंने बताई है और जर्नल एंट्रीज अभी तक मैं समझा चुका हूं। ये जर्नल एंट्रीज के रूल्स हैं ऊपर कुछ, और जर्नल एंट्रीज सारी अभी तक मैं समझा चुका हूं। ये सब हो गया है हमारा, ठीक है। अब मेरे को इस वीडियो लेक्चर में क्या सिखाना है? इस वीडियो लेक्चर में मेरे को ये सिखाना है कि जर्नल एंट्री हो जाने के बाद लेजर एंड पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो लेजर एंड पोस्टिंग में इस चैप्टर में लेजर एंड पोस्टिंग में ए की बुक्स में और बी की बुक्स में कौन से नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं वो एक एक करके बता दूं मैं आपको। तो अगर कभी आपको एग्जाम में पूछे प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, तो इस चैप्टर में ए मतलब हायरर मतलब हम, आप ऐसे बोल सकते हो मिस्टर ए हम है। तो ए की बुक्स में नेसेसरी अकाउंट पूछे तो 4 अकाउंट होते हैं। एक मशीन अकाउंट या जो एसेट हमने खरीदा, सेकंड नंबर वेंडर का अकाउंट, मिस्टर बी का अकाउंट, थर्ड नंबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है, फोर्थ नंबर डेप्रिसिएशन, ये भी मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है। फिर अगर नेसेसरी अकाउंट्स पूछे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, अगर नेसेसरी अकाउंट्स पूछे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी तो 2 अकाउंट होते हैं, एक मिस्टर ए का अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है सारा, ये फॉर्मेट है, ये मशीनरी अकाउंट है, ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है मैंने। ये एंट्री भी मैं फिर से लिख दूंगा, ये मशीन अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ ए, ये वेंडर अकाउंट है, ये इंटरेस्ट अकाउंट है और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अभी मैं आपको इन चारों की लेजर एंड पोस्टिंग करके बताऊंगा कि कैसे पोस्टिंग करते हैं। अगर आपको पोस्टिंग सीखनी है तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। सारी की सारी जर्नल एंट्री अच्छी तरह याद होगी तो पोस्टिंग समझ में आएगी। और यहाँ पे राइट साइड पे मैंने बी की बुक्स में जो अकाउंट बनाते हैं उनका फॉर्मेट बना के रखा है। ये लेजर ऑफ मिस्टर बी, बी मतलब कौन? वेंडर। तो वेंडर की बुक्स में 2 ही अकाउंट होते हैं, एक हायरर अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। ये 2 ही अकाउंट बनते हैं वेंडर की बुक्स में, बस। तो मैंने फॉर्मेट पहले से ही सारा बना के रखा है। अब मैं लेजर एंड पोस्टिंग जब करूंगा तो लेजर एंड पोस्टिंग करते टाइम मैं अपने दिमाग में या ओरली या मन से जर्नल एंट्री बोलते जाऊंगा। बोलूंगा मैं जर्नल एंट्री, करूंगा मैं उसकी पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री याद नहीं है तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखो, उसमें सारी जर्नल एंट्री याद करो, क्योंकि जर्नल एंट्री आएगी तो ही लेजर एंड पोस्टिंग आएगा। ओके, हम लेजर एंड पोस्टिंग कैसे करेंगे? पहले पूरा ए की बुक्स में लेजर ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए जो है ये हमारा हायरर है। लेजर ऑफ मिस्टर ए, यहां बोल सकते हो हायरर, यहां बोल सकते हो परचेजर, यहां बोल सकते हो वी, हम। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है तो ये जर्नल एंट्री है ए की बुक्स में, ये जर्नल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ए। पहली नो एंट्री, दूसरी मशीन टू कैश एंड बैंक, तीसरी एंट्री मशीन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू बी, चौथी एंट्री बी टू कैश एंड बैंक, फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन, सिक्स्थ एंट्री पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। फिर हर साल 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 रिपीट होगा। ये जो मिस्टर ए की जर्नल एंट्री है ये आप लोगों को ओरली याद होनी चाहिए। ये जर्नल एंट्री याद होंगी तो ही आपको ये लेजर एंड पोस्टिंग समझ में आएगा। अब सबसे पहले पहली एंट्री 1 नंबर, तो जो पहली एंट्री थी वो ए की बुक्स में थी नो एंट्री। ए की बुक्स में पहली एंट्री नो एंट्री थी, नो एंट्री की कोई पोस्टिंग नहीं होती है। उसके बाद दूसरी एंट्री 1/4/2025, तो ए की बुक्स में जो सेकंड एंट्री थी वो थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और इसमें 20,000 अमाउंट थी डाउन पेमेंट की।
ये 20,000 डाउन पेमेंट की अमाउंट है। आपके पास जर्नल एंट्री इस वक्त लिखी हुई होनी चाहिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में थे जर्नल एंट्री लिखी हुई होगी, तो आप अपनी नोटबुक में से कंपेयर कर सकते हो कि मैं जो लेजर एंड पोस्टिंग कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूं लिखो। तो पहली जर्नल एंट्रीज मैंने बताया, पहली एंट्री नो एंट्री, नो एंट्री की पोस्टिंग नहीं होती है। दूसरी एंट्री ए की बुक्स में, ए की बुक्स में दूसरी जर्नल एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो मशीन में हो जाएगा डेबिट 20,000 टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा क्रेडिट। लेकिन हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में नेसेसरी अकाउंट्स में कैश एंड बैंक नहीं होता है, नेसेसरी अकाउंट्स में कैश एंड बैंक नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस एंट्री का दूसरा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट 20,000 का नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया भी नहीं है और बनाना भी नहीं है और क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। तो हमारी पहली एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, मशीन में डेबिट, कैश एंड बैंक में क्रेडिट, तो इसका क्रेडिट वाला इफेक्ट मैंने नहीं किया क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाया। सेकंड एंट्री हो गई। अभी थर्ड एंट्री थी हमारी व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, उसकी अमाउंट थी, मैं आपको दिखा देता हूं। मशीन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर बी, ये थर्ड एंट्री थी हमारी, ये वाली। मशीन डेबिट 30,000, इंटरेस्ट डेबिट 8,000 टू मिस्टर बी अकाउंट 38,000। और 11th स्टैंडर्ड से लेकर मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे 3 इफेक्ट वाली कोई एंट्री हो और उसकी पोस्टिंग करनी हो तो हमेशा बड़ी अमाउंट के, मतलब जो यहाँ पे बड़ी अमाउंट है 38,000, उसके 2 इफेक्ट कर दो, 2 पार्ट्स कर दो। तो एक पार्ट होगा 30,000, दूसरा पार्ट होगा 8,000। तो पहला पार्ट होगा 30,000 मशीन टू बी, दूसरा पार्ट होगा 8,000 इंटरेस्ट टू बी। पहली एंट्री मशीन टू बी 30,000, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट टू बी। अब मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाता हूं, सुनना ध्यान से। मशीन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो ये मशीन अकाउंट में डेबिट 30,000 और बी अकाउंट में क्रेडिट। तो बी अकाउंट हमने बनाया, ये बी अकाउंट में क्रेडिट 30,000, मशीन में डेबिट किया, बी में क्रेडिट किया 30,000। फिर इंटरेस्ट टू बी, तो इंटरेस्ट अकाउंट हमने यहाँ पे नीचे बनाया है, ये इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट 8,000 और बी में क्रेडिट 8,000, ये बी अकाउंट में क्रेडिट 8,000, ठीक है। तो 38,000 में से हमने 2 जर्नल एंट्री बना ली। पहली मशीन टू बी 30,000, फिर इंटरेस्ट टू बी, इंटरेस्ट में डेबिट और बी में क्रेडिट, इंटरेस्ट में डेबिट, बी में क्रेडिट 8,000। अब आमने सामने नाम लिख देंगे, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट में डेट है 31/3/2026, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट थी। मशीन के सामने लिख देंगे टू मिस्टर बी अकाउंट, मशीन में बी अकाउंट, और बी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे बाय मशीन अकाउंट, डेट 31/3/2026, डेट में 31/3/2026 हो गया। तो ये पहला पार्ट हो गया मशीन टू बी। दूसरा पार्ट था हमारा इंटरेस्ट टू बी, तो इंटरेस्ट में होगा डेबिट 8,000, यहां पे आएगा टू मिस्टर बी अकाउंट, डेट थी हमारी 31/3/2026। इंटरेस्ट टू बी, तो इंटरेस्ट में लिखेंगे टू मिस्टर बी और मिस्टर बी में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, डेट 31/3/2026, ठीक है। इंटरेस्ट टू बी, ये हमारी थर्ड एंट्री की पोस्टिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट टू बी, तो इंटरेस्ट में हो गया डेबिट और बी में हो गया क्रेडिट, 3 एंट्री की पोस्टिंग हो गई हमारी। अभी फोर्थ एंट्री थी हमारी फोर्थ एंट्री थी मिस्टर बी टू कैश एंड बैंक, ये फोर्थ एंट्री। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 38,000 टू कैश एंड बैंक 38,000, तो बी में होगा डेबिट 38,000,
कैश एंड बैंक में क्रेडिट, कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है, बी टू कैश एंड बैंक, तो बी में होगा डेबिट 38,000। अब बी में डेबिट करूंगा मैं, मिस्टर बी में डेबिट साइड पे 38,000 और यहाँ पे डेट लिखूंगा मैं 31/3/2026 और यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स में टू कैश एंड बैंक, मतलब बी अकाउंट हुआ डेबिट 38,000 टू कैश एंड बैंक। दूसरा इफेक्ट कैश एंड बैंक में होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया है इसलिए दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। ओके, कितनी एंट्री हो गई? 4। फिफ्थ एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन था हमारा, 20,000 ये रहा। फिफ्थ एंट्री होती है हमारी डेप्रिसिएशन टू मशीन 20,000। तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया है, मशीन अकाउंट भी बनाया है, तो डेप्रिसिएशन में होगा डेबिट और मशीन में होगा क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने लास्ट में बनाया है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें होगा डेबिट, डेप्रिसिएशन में होगा डेबिट 20,000 31/3/2026। डेप्रिसिएशन में लिखेंगे तो मशीन अकाउंट, यहाँ पे हुआ डेबिट 20,000, तो मशीन अकाउंट में होगा क्रेडिट 20,000। मशीन अकाउंट हमने सबसे ऊपर बनाया है, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 20,000, डेट 31/3/2026। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 हो गया। कितनी एंट्री हो गई? 5 एंट्री हो गई। सिक्स्थ एंट्री मैं ओरली बोल देता हूं, दिखाता नहीं हूं जर्नल एंट्री मेरे। सिक्स्थ एंट्री थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, मतलब जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस पहले डेबिट हुआ था, जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस पहले 8,000 डेबिट हुआ था, इसको अभी क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे 8,000 और इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31/3/2026 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। तो जो इंटरेस्ट पहले डेबिट हुआ था एक्सपेंस, इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। ये हमारी सिक्स्थ एंट्री है। और सिक्स्थ एंट्री में हम लोग डेप्रिसिएशन को भी क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस है, इसको भी क्लोज करेंगे 31/3/2026 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। डेप्रिसिएशन पहले हुआ था डेबिट, तो अभी हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारी सिक्स्थ एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट हो गया क्रेडिट 8,000, ये इंटरेस्ट हो गया क्रेडिट 8,000 और डेप्रिसिएशन हो गया क्रेडिट 20,000। ये 6 एंट्रीज थी, 6 एंट्रीज पहले साल की, उनकी लेजर एंड पोस्टिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको नहीं बनाना है, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, वो अकाउंट हमने नहीं बनाया, तो इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो मैंने लाइंस, टोटल की लाइंस सारे अकाउंट्स में बना के रखी है। ये मशीन अकाउंट में टोटल की लाइंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये सेकंड ईयर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये थर्ड ईयर डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अभी आपने नोटिस किया कि मैंने जो भी लेजर एंड पोस्टिंग की वो इस फर्स्ट ईयर में की। मशीन अकाउंट में मैंने सारी पोस्टिंग फर्स्ट ईयर में की, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अभी बाकी है। ये टोटल की लाइंस मैंने पहले से ही बना के रखी है। ठीक है, अब सेकंड ईयर की पोस्टिंग मैं यहाँ पे करूंगा मशीन अकाउंट में, यहाँ पे सेकंड ईयर की एंट्रीज करूंगा, फिर यहाँ पे मैं थर्ड ईयर की एंट्रीज करूंगा, ये मशीन अकाउंट के थर्ड ईयर की एंट्रीज मैं यहाँ पे करूंगा। तो मैंने टोटल की लाइंस पहले से ही बना के रखी है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करोगे और जितना हो सके बड़े बड़े अकाउंट्स बनाओगे। ये वेंडर अकाउंट मैंने फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग किया सारा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर बाकी है। फिर उसी तरीके से इंटरेस्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर की पोस्टिंग की है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बाकी है। उसी तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जब भी आप लोग अकाउंट्स का फॉर्मेट बना रहे हो तो सब जगह पे 4-4 लाइन छोड़ के सिंगल लाइन डबल लाइन करते जाना।
ये टोटल की सिंगल लाइन डबल लाइन करते जाना सब जगह पे। और फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग कर रहे हो तो दोनों साइड डेबिट क्रेडिट, दोनों साइड फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में कर रहे हो तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में कर रहे हो तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड थर्ड ईयर। जिस ईयर की अमाउंट है उस ईयर में लिखने का। अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर ही किया है, ठीक है। ये नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं ए की बुक्स में और बी की बुक्स में। इतना लिखना सब लोग, मैं रोज आपको बोलता हूं लिखा करो। और ये मैंने लेजर इन पोस्टिंग की है अभी तक सिर्फ फर्स्ट ईयर की। दिमाग में जर्नल एंट्री बोलनी है, करनी उसकी पोस्टिंग है। तो आपको जर्नल एंट्री अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की पोस्टिंग अभी नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूंगा। इतना लिख लेना सब लोग। एक्चुअली आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट मैं एक बार वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसका भी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी, उसके बाद लिखना, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।